ये थोड़ा खतरनाक सवाल है ना, दिस इज अ गुड वन। ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल क्यों है अभी समझ में आ जाएगा, देखो। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो देखो रेगुलर सा सवाल है कि बॉक्स 1 कंटेन्स समथिंग समथिंग, है ना, इतने रेड ब्लू ग्रीन। बॉक्स 2 के अंदर भी रेड ब्लू ग्रीन, बॉक्स 3 के अंदर भी ब्लू ग्रीन येलो। ठीक है, सबके कलर भी देखो अलग अलग है, किसी में येलो है, किसी में वाइट है, किसी में ऑरेंज है ना, यहाँ पे ऑरेंज भी आ गया, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे ब्लू नहीं है। तो समथिंग समथिंग सबका अलग अलग है। अब फिर ये बोल रहा है कि अब बॉल इज चूजन रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 में से कोई भी एक बॉल आपने निकाला। लेट अस कॉल दिस बॉल एज बी। उस बॉल को हमने बोल दिया बी, ठीक है, नाम रख दिया। तो आपको बॉक्स 1 में से रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है, कोई भी एक बॉल निकालना है बॉक्स 1 में से, जो भी उसका कलर है उसको हमने बी बोल दिया। तो अब वो या तो रेड आएगा या ब्लू आएगा या ग्रीन आएगा, राइट। 3 पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करो, साथ साथ ट्री डायग्राम भी बनाते जाओ। बॉक्स 1 में से जब एक बॉल निकालेंगे तो बी जो है वो या तो रेड आएगा, मतलब जो बॉल है वो रेड आएगा, या जो बॉल है वो ब्लू आएगा, या जो बॉल है वो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बॉक्स 1 में से आपको एक बॉल निकालना था, तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो हमने 3 ब्रांचेस बना दी। ऐसे ही बनाते हैं ट्री डायग्राम, राइट। जितनी पॉसिबिलिटी उतनी ब्रांच। इफ बी इज रेड, अच्छा तो अगर बी रेड है तो क्या करना है, देन अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 2। अच्छा तो अगर रेड है तो अब आप क्या करोगे, अब आप बॉक्स 2 में से एक बॉल निकालोगे। तो अगर आप बॉक्स 2 में से एक बॉल निकालोगे तो या तो रेड आएगा या ब्लू आएगा या ग्रीन आएगा। तो इसके बाद 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ब्लू आएगा या रेड आएगा, है ना। कौन कौन सा है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो भी समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि इफ बी इज ब्लू देन अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 3। अच्छा तो फिर बॉक्स 3 में से निकालेंगे। तो बॉक्स 3 में से निकालेंगे तो फिर आगे या तो ब्लू आएगा या ग्रीन आएगा या येलो आएगा। तो इसके आगे चलोगे तो या तो ब्लू आएगा या ग्रीन आएगा या येलो आएगा, ठीक है। फिर और आगे अब ये बोल रहा है कि इफ बी इज ग्रीन, तो अगर बी ग्रीन है, इफ बी इज ग्रीन देन तो क्या करना है, देन अ बॉल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 4। तो फिर बॉक्स 4 में से सिलेक्ट करो। तो बॉक्स 4 में से सिलेक्ट करेंगे तो ग्रीन आएगा या ऑरेंज आएगा या व्हाइट आएगा, ठीक है। तो इसके बाद या तो ग्रीन या ऑरेंज या व्हाइट, ठीक है, ग्रीन ऑरेंज या व्हाइट। तो ये क्लियर है क्या, अरे चमक गया। ग्रीन आएगा या ऑरेंज आएगा या व्हाइट आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो निकालना ये है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, देखो यहां से कि वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये निकालना है कि वन ऑफ द चूजन बॉल, है ना, वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। अच्छा तो एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है। तो ये निकालना है, ये समझ में आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट गिवन दैट एटलीस्ट वन इज ग्रीन। ये सीधा सीधा जो भी उधर लिखा हुआ था मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाना होता है, बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट, इंटरसेक्शन, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आता है, एंड एटलीस्ट वन इज ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन, ठीक है। तो ऊपर ये आएगा और नीचे क्या आएगा, कंडीशनल का सवाल है तो नीचे ये आएगा कि एटलीस्ट वन ग्रीन होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, एक सवाल में 2 सवाल है। तो पहले आप मुझे ये बता दो, पहले नीचे वाला बता दो। चलो नीचे वाला क्या कहता है कि यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन। अब देखो ग्रीन आपको कहां कहां दिख रहा है, ग्रीन इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, और इधर भी दिख रहा है, और इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और इधर भी दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली आपको 4 जगह, ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा क्यों है।
क्योंकि इधर तो ग्रीन है ही, इधर भी ग्रीन है इसीलिए ये अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आप तो ये चाहते हो कि कहीं ना कहीं ग्रीन आ जाए भाई, एटलीस्ट वन ग्रीन बोला है आपको, ये थोड़ी बोला कि अंत में आए कि बीच में आए, कहीं पे भी आए, ग्रीन से मतलब है ग्रीन से, समझ गए ना। तो ग्रीन आना चाहिए, एटलीस्ट वन बॉल मस्ट बी ग्रीन, कहीं भी आए उससे मतलब नहीं है, वन ग्रीन आना चाहिए। तो अब बताओ, अच्छा पहले तो इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉक्स में से जब निकाला तो पहले बॉक्स के अंदर टोटल 16 बॉल्स आर देयर, ये दिख गया, क्योंकि 5 और 3 और 8, तो 5 और 3 और 8 16 बॉल्स आर देयर। तो उसमें से रेड कितने हैं, 8 है, तो ये 8/16 आएगा। इधर ब्लू कितने है, ब्लू है 3, तो 3/16 आएगा, और ग्रीन है 5, तो 5/16 आएगा। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मान लो कि आपने रेड आ गया, तो फिर आप बॉक्स 2 में से निकालोगे और बॉक्स 2 में से ग्रीन आ जाए, तो बॉक्स 2 में ग्रीन तो है 15, और टोटल कितने हैं, टोटल है ये इन सब का टोटल करो, तो इन सब का टोटल करेंगे तो 48 आ जाएगा ये, सो दिस इज 48, समझ गया। फिर अगर ब्लू आ गया तो फिर आपको बॉक्स 3 में से ग्रीन चाहिए पड़ेगा, राइट, तो ग्रीन वाले पे ही फोकस करो, बाकी सब फालतू है, अपने को नहीं चाहिए। तो यहां से ग्रीन आ जाए तो 12 है ना, 12 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 16, तो इधर आ जाएगा 16, और इधर ग्रीन आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 10 डिवाइडेड बाई 32, तो 10/32 इधर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब नीचे वाला डिनोमिनेटर बताओ पहले तो आप, तो डिनोमिनेटर देखो ऐसा आएगा, डिनोमिनेटर के लिए पहले रेड कलर का बॉल आ जाए और फिर ग्रीन आ जाए, इसका मतलब 8/16, ये 1/2 कर दो, 1/2 और 15/48, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 15/48 ये आएगा। ठीक है, दूसरी अपने को ग्रीन चाहिए, एक ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन। दूसरा तरीका, एक तो ये कर दिया, दूसरा ये कर लो कि भाई पहले ब्लू आ जाए और ब्लू आने के बाद फिर ग्रीन आ जाए, तो 3/16 और 12/16। ठीक है, तो इधर आएगा 3/16 और इंटू 12/16। अब लास्ट वाले में देखो, आप खाली कर दो 5/16, तो ग्रीन आ गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे जाने की जरूरत है क्या, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ग्रीन आ गया। अब ग्रीन के साथ बाद में ग्रीन आए, या ग्रीन के साथ ऑरेंज आए, या ग्रीन के साथ व्हाइट आए, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना मुझे। अगर ग्रीन के साथ ग्रीन आ गया तो भी ठीक है मेरे लिए, 2 ग्रीन मिल गए, ग्रीन के साथ ऑरेंज आ गया तो भी ग्रीन तो मिल ही गया ना, और ग्रीन के साथ व्हाइट आ गया तो भी ग्रीन तो मिल ही गया है। तो आपको आगे का मतलब ही नहीं है, आगे चाहे कुछ भी आए तो प्रोबेबिलिटी 1 कर दो, आगे चाहे कुछ भी आए, बस यहां पे ग्रीन आ जाए। तो इसीलिए जो लास्ट वाला आएगा ना, वो आएगा 5/16 मल्टीप्लाइड बाई 1, या खाली 5/16 लिख दो तो भी चलेगा। क्यों 5/16, समझ में आया ना, क्योंकि 5/16 पे आपको ग्रीन मिल गया, और आपको यही चाहिए था, एटलीस्ट वन ग्रीन चाहिए, और जो चाहिए तो मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत ही क्या है, मिल गया ना ग्रीन, तो खत्म। ठीक है, तो बेसिकली ये डिनोमिनेटर आएगा। और न्यूमरेटर में आप चाहते हो कि एक बॉल व्हाइट आए और एटलीस्ट वन ग्रीन भी आए, तो ऐसा केस आपको कहां मिलेगा, आप बताओ कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको वन ऑफ द बॉल व्हाइट मिलना चाहिए और एटलीस्ट एक ग्रीन भी मिलना चाहिए। तो ऐसी एक ही ब्रांच है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली ब्रांच है, ये और फिर ये, यहां से फिर ऐसे चले जाओ आप, यस यही वाली एक ब्रांच है जिसमें व्हाइट आ रहा है, व्हाइट तो एक ही में आ रहा है ना, और कहीं व्हाइट है ही नहीं, तो यही वाली एक ब्रांच है जिसमें व्हाइट आ रहा है और इसमें एटलीस्ट एक ग्रीन भी आ रहा है ना। तो अपना फेवरेबल केस, एटलीस्ट एक ग्रीन मिल गया मुझे और व्हाइट मिल गया मुझे, व्हाइट भी मिल गया और ग्रीन भी, तो ये वाली ब्रांच आप जोड़ लो, तो 5/16 और ये कितना आएगा व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/32, राइट, 6/32 आएगा। तो ये कर लो 5/16 और 6/32, 5/16 और 6/32, तो यहां से आपका आंसर बनेगा। ये समझ में आया, तो बस ये सॉल्व कर लो, इनमें से कौन सा आ रहा है एक बार चेक कर लेना, जो भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसका सी आता है, ठीक है, इसका सी 5/52 आ रहा है क्या, चेक
एक बार मतलब कैलकुलेशन करके निकाल के देख लो, तो 5/52 आ रहा है क्या? आई थिंक 5/52 आ जाएगा, राइट? क्लियर है ये? इजी क्वेश्चन था ना ये, मतलब बस ये देखना था कि यार इधर ही आपको ग्रीन मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, मतलब भटकने की जरूरत नहीं है अगर पहले ही मिल गया तो। आपको यही बोला था एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो आ गया ना एक ग्रीन, बस खुश रहना आपने। ठीक है,